जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 14 रिव्यू के अंतर्गत आज हम लोग अगले 2 टॉपिक का स्वाध्याय करेंगे। गुरुदेव देखते हैं हम सबको क्या बतलाते हैं। आज के स्वाध्याय का टॉपिक है आत्मिक प्रगति के 2 प्रधान आधार और दूसरा टॉपिक है दैनिक उपासना की सरल किंतु महान प्रक्रिया। जैसा कि टॉपिक है आत्मिक प्रगति के 2 प्रधान आधार। यहाँ गुरुदेव बतला रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस का शुभारंभ करते हुए भवानी और शंकर की वंदना की है। ये दोनों क्या है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने कहा है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यानी कि भवानी का उन्होंने श्रद्धा और शंकर का विश्वास के रूप में उल्लेख किया है। बात 16 आने सच है। भवानी और शंकर में जो शक्ति हो सकती है वह सारी की सारी ज्यों की त्यों श्रद्धा और विश्वास में विद्यमान है। अध्यात्म तत्व ज्ञान का सारा आधार इन्हीं दोनों पर है। दृश्य जगत के आधार जैसे पंच तत्व है और इसी तरह हमारे अध्यात्म जगत का जो आधार है वो गुरुदेव बता रहे हैं कि ये 2 प्रधान आधार है, वो है श्रद्धा और विश्वास। और इसकी तुलना उन्होंने शंकर और भवानी से की है, यानी कि भवानी और शंकर से की है, शिव और शक्ति से की है। और सच में श्रद्धा और विश्वास में वह शक्ति है कि हम देखते हैं, हम जानते भी हैं और हम सुने भी हैं कि मीरा ने देखिए उस पत्थर की मूर्ति में कृष्ण को अपने कान्हा को बुला लिया। भगवान को हम चाहे तो जिधर अपनी श्रद्धा और विश्वास है, क्योंकि भगवान तो कण कण में व्याप्त है, लेकिन हम क्या करते हैं अपने कसाय कलमशों में इतने उलझे रहते हैं कि हमें उस तरह की हमारी दृष्टिकोण विकसित हो ही नहीं पाती है। हमारी श्रद्धा कहीं ना कहीं दृश्य जगत में इस तरह से उलझी हुई रहती है कि हम अदृश्य जगत को समझ ही नहीं पाते हैं। आत्मा के स्वरूप के आत्मा के लेवल पर उस श्रद्धा और विश्वास जो आधार हैं उसको, उस प्रगति के आधार को हम समझ ही नहीं पाते हैं और एन केन प्रकरण में दूसरे चीज़ों में खोए रहते हैं। और उसके कारण क्या होता है, हम उद्विग्न और खिन्न रहते हैं। आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि जिस प्रकार जड़ जगत में पंच तत्वों का सुनिश्चित आधार है, इन्हीं के हेर फेर से विभिन्न वस्तुएं उत्पन्न बढ़ती और जराजीर्ण होकर नष्ट होती है, उसी प्रकार श्रद्धा और विश्वास के आधार पर भावनाओं का निर्माण होता है। यह भावनाएं और मान्यताएं ही चेतन जगत में विविध विधि सृजनात्मक ताने बाने बुनती है। श्रद्धा और विश्वास अपने आप में इस सृष्टि की महत्तम शक्ति स्रोत है। तो बिल्कुल यहाँ गुरुदेव सही बोल रहे हैं। यदि विश्वास सही में हम सबका किसी चीज़ से उठ जाते हैं तो क्या होता है, हम निराश हो जाते हैं, अकर्मण्य हो जाते हैं, आशंका से एकदम भरपूर हो जाते हैं, भय और विपत्ति हमें घेरे रहती है और उसके अलावा हमें कुछ हाथ नहीं मिलती है। अगर मान लो कोई हमारे अंदर कोई रोग हो जाती है और उस दवा को हम यदि पूरी श्रद्धा या पूरे विश्वास के साथ नहीं खाते हैं या फिर सोचते हैं हम कि हम ठीक नहीं होंगे, दवा खाने से क्या होगा, तो इस तरह के हमारे अंदर हार्मोन्स क्रिएट होने लगते हैं कि सच में हम ठीक नहीं होते हैं। लेकिन किन्हीं किन्हीं को देखेंगे हिम्मत के बल पे बड़े से बड़े असाध्य रोग को भी वो मात दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से वैसी आत्मशक्ति जगती है। वो सोचते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। और कहा भी जाता है कि अगर हम हर दिन सोचें कि हम स्वस्थ हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम अंदर बाहर दोनों स्वच्छ हैं, स्वस्थ हैं, तो सच में ये सोच ही, क्योंकि विचार ही, किसी भी कर्म करने से पहले विचार मन में आते हैं। तो यदि हम विचार को अपनी इस तरह से श्रद्धा आरोपित करके अपने विचार को उत्पन्न करते हैं तो उसमें देखेंगे चाहे वो कोई भी काम हो तो उसमें हम फलित होते चले जाते हैं, चाहे वो भौतिक जगत में हो और या आत्मिक जगत में हो या आध्यात्म जगत में हो या फिर सांसारिक जगत में हो, लौकिक जगत में हो या परालौकिक जगत में हो। सब में श्रद्धा और विश्वास और अपनी आत्मशक्ति ही काम आती है। पहले मतलब ये दोनों सच में प्रधान आधार हैं दोनों। आगे गुरुदेव बतला रहे हैं कि अध्यात्म इसी आत्म अनुभूति पर अवलंबित है और उस आत्म अनुभूति का प्रधान आधार क्या है, श्रद्धा है। श्रद्धा के परिकर परिवार को ही यदि अध्यात्म कहा जाए तो इसमें कुछ भी अतियुक्ति नहीं मानी जानी चाहिए। ईश्वर, धर्म, उपासना, सूक्ष्म जगत, आत्म विकास, ये सभी दिव्य सत्ताएं जो है हमारी प्रगाढ़ श्रद्धा पर ही अवलंबित है। और ये बिल्कुल सच है। हम सब जानते हैं कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, बस हम ही है जो उस तरह की अपनी दृष्टिकोण को विकसित नहीं किए हुए। हम ही है जो अपनी श्रद्धा का आरोपण अपने इष्ट पे नहीं किए हुए हैं। आप देखिए अंगुलीमाल है, आम्रपाली थी, ये सब क्या थी, ये सब भौतिक जगत में इस तरह से उलझी हुई थी। लेकिन जैसे ही उनको आत्मबोध हुई, उन्हें ईश्वरीय सत्ता की चेतना जगी, उनके अंदर एक आत्म जागृति आई, तो जब उनकी श्रद्धा बढ़ती चली गई, वो समर्पण की भावना जैसे ही आई वैसे ही देखिए उनके अंदर
वही व्यक्ति के अंदर इस तरह से आत्मशक्ति जगी कि वो देखिए समर्पण के बल पे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उनके अंदर सभी देखिए वो दिव्य अनुभूतियाँ हुई जो एक सरल सहज व्यक्तित्व में होती है। लेकिन वो देखिए कितने बड़े वो कुकर्म किए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही प्रायश्चित उन्हें हुई और ईश्वरीय सत्ता की बोध ही उन्हें अपनी आत्म स्वरूप की झलक मिली, तो देखिए वो कहाँ से कहाँ उनका जीवन, मतलब वही अग्निबाल देखिए कितने बड़े वो कर्म किए, अपने उन क्षेत्रों में सत्कर्म किए जहाँ उन्होंने दुष्कर्म किए थे। उसी तरह अम्रपाली देखिए किस तरह से समर्पित हो गई, तो कैसे वो कहाँ से कहाँ चले गई, इसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। तो यहाँ गुरुदेव बस वही बोल रहे हैं कि करना कुछ नहीं है, वह तो सहज और सुलभ रूप से ईश्वर कण कण में व्याप्त है। प्रयत्न तो अपने क्रियाकलाप और भावनात्मक स्तर सुधारने में हमें करना है। लोग यही भूल करते हैं कि आत्म सुधार की ओर बेखबर रहकर केवल ईश्वर ईश्वर जपते हैं। ईश्वर पीठ पीछे खड़ा हंसता रहता और कहता है, जरा मुड़ कर तो देख, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। आंखों पे पड़ा अज्ञान और ब्याह मोह जो हमारे अंदर मोह माया की प्रदा है, उसको हटाकर तो मुझे देख। ये ईश्वर इस तरह से हमें ललकारते हैं, लेकिन हम हैं कि बस दुर्गुणों में उलझे रहते हैं। और जैसे ही हम सत्प्रवृत्तियों के बढ़ते चले जाते हैं, हमें ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। और यही ईश्वर उपासना भी है, सद्गुणों का अवलंबन ही ईश्वर की उपासना है। तो यहाँ गुरुदेव फिर आगे बोल रहे हैं कि ईश्वर की सत्ता और प्रकृति पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है या नहीं, केवल अपना मतलब साधने के लिए ही कोई दंडवत कर रहे हैं या ईश्वर की समीपता का लाभ लेना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। बगलो भक्ति ही इसको कहेंगे, इसको दीनताहीनता ही कहेंगे, क्योंकि इससे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होने वाले नहीं है। यदि कुछ हमें प्रयोजन सिद्ध करना है तो हमें आत्मा और परमात्मा के बीच ऐसा संबंध स्थापित करना होगा जहाँ बस समर्पण और श्रद्धा और विश्वास हो। तो इसी तरह यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि सच्ची उपासना तो वह है जिसमें जीव अपनी समस्त मोह माया अहंता ईश्वर को समर्पित कर देता है और ईश्वर उसे उत्कृष्टता और आदर्शवादिता के प्रकाश से पूर्णतः प्रकाशवान कर देता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जब पूजन करते हैं तो लास्ट में जब देव दक्षिणा पूर्णाहुति देते हैं तो उसमें भगवान हमसे यही मांगते हैं कि एक अभिभावक के रूप में कि आप अपनी बुराई हमें दे दो, क्योंकि हम अपनी बुराइयों को जब हम समर्पित करते चले जाएंगे तो हमारे अंदर जो रिक्तता आते चले जाएगी, रिक्त स्थान होते चलेगी, तो स्वाभाविक है वो रिक्तता की जगह हम क्या करेंगे, उसको हम उपयुक्त चीज़ों से, उपयुक्त गुणों से, सद्गुणों से उसको हम भरेंगे। तो इसलिए अगर हम देखें तो आत्मिक प्रगति का सबसे अगर प्रधान आधार है तो वो है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास ही है जो हमें क्या से क्या बना देता है, और श्रद्धा और विश्वास ही है जो हमारे सामने जो हमारी जितनी भी भौतिक परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, जितनी भी संकट है, वो सबको हम मात देने में मात देने में सक्षम होते हैं। तो इस तरह श्रद्धा और विश्वास से हम अपनी मन स्थिति को बदल सकते हैं, अपनी मन स्थिति को समर्पित कर सकते हैं। हम अपनी मन स्थिति को उस श्रद्धा के लेवल पर ले जा सकते हैं जहां आत्मा की परमात्मा से मिलन होती है, जहां परमात्मा को लोग पाने की एक बात करते हैं या परमात्मा की पाने की घटना घटती है, तो इस श्रद्धा और विश्वास ही के आधार पर ही होती है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, और जो साधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो स्पष्ट समझते हैं कि उनमें दिन ब दिन यदि आत्मिक प्रगति हो रही है तो उनके श्रद्धा और विश्वास के ही जो लेवल है, स्तर है, उस आधार पर ही उन्हें उस तरह से उनकी उपासना फलित होते चली जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है दैनिक उपासना की सरल किंतु महान प्रक्रिया। तो इसके पहले भी हम लोग ने स्वाध्याय किया जिसमें गुरुदेव ने बताया कि हम अगर जैसे अन्य आदतों को जैसे हम अपने दैनिक नित्य कर्म करते हैं, उसी तरह अगर हम दैनिक उपासना को नित्य धर्म मान लेते हैं कि हमारी हर कर्म के साथ साथ एक थोड़ी सी अपनी सुविधा के अनुसार निश्चित मात्रा में, निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, यदि निश्चित स्थान नहीं भी हो तो अपनी मनोभाव के साथ, पूर्णतः समर्पण के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ हम अपने इष्ट की उपासना करते हैं, तो हमारे लिए वो विशेष करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारी वो दैनिक कर्म में वो शामिल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उपासना को हम दिनचर्या में शामिल करें। तो यहाँ गुरुदेव वही बतला रहे हैं कि यदि पूजा उपचार के लिए प्रातः काल का समय सर्वोत्तम है, यदि उस समय ना मिले तो फिर भी आप अगर चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी यथास्थान यथाशक्ति के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से नहाकर, स्नान कर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर, यदि रुग्ण अशक्त हो तो हाथ पैर मुंह धोकर, लेकिन एक न्यूनतम कार्य तो जरूर पूजा का करें, निर्धारित रखना चाहिए। इससे क्या होती है, हमारी श्रद्धा और विश्वास जो है बढ़ते चली जाती है
और ध्यान में क्या होता है, हमारी प्रगाढ़ता आती चली जाती है। और ध्यान में नित्य की हर पूजा पद्धति, स्मरण और भाव कर लेने को ही मानसिक पूजा कहते हैं। यदि हमें पास सामग्रियों की कमी हो या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जिसके कारण हम पूरे कर्मकांड नहीं कर सकते हैं, तो हमें मानसिक पूजन कर लेना चाहिए। लेकिन करना चाहिए, हर हाल में करनी चाहिए। यदि व्यवस्था की स्थिति हो तो अपनी यथास्थिति के अनुसार ही करना चाहिए। लेकिन इसे गुरुदेव बोल रहे हैं कि दैनिक उपासना की एक सरल विधि है, इसे अपनाना चाहिए। एक अनुशासन के हिसाब से आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनाएं। इससे क्या होता है कि हमारा उपासना क्रम भी निपटे चला जाता है और स्वयं में भी एक नियमित उपासना करने की आदत लग जाती है। प्रयत्न यह भी करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य बैठकर थोड़ी बहुत ही सही उपासना अवश्य करें और घर में आस्तिकता का, भक्ति भाव का वातावरण रहे। परिवार की भावनात्मक समृद्धि और आत्मिक विशुद्धि के लिए यह अति आवश्यक है। तो बस दैनिक उपासना को हमें क्या करना है, दिनचर्या में शामिल कर लेना है। जो न्यास क्रिया है, जो कर्म कांड है, पंचोपचार है, ये सब आप अपनी स्थिति के हिसाब से आप जैसे हो अपनी, लेकिन कर्म कांड में थोड़ी बहुत कमी रह भी जाए, लेकिन हम इसको पूरे भावना के साथ करें, पूरे मन भाव के साथ करें। तो यहाँ गुरुदेव हम सबको आज के 2 टॉपिक में ही बतलाएं कि आत्मिक के प्रगति के 2 मूल आधार क्या है, श्रद्धा और विश्वास, और दैनिक उपासना की सरल किंतु महान प्रक्रिया। यानी कि दैनिक उपासना को अपनी दिनचर्या का अंग बना ले हम। जैसे नित्य कर्म हमारी दिनचर्या के अंग है, उसी तरह इसे हम नित्य धर्म मानकर थोड़ी बहुत ही सही लेकिन निश्चित मात्रा में निश्चित समय पर यदि हम उपासना सदैव करते हैं तो हमें इसके लिए अलग कुछ मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम इसे अपनी सहज और सरल तरीके से करते चले जाते हैं। तो गुरुदेव ने आज 2 टॉपिक में बहुत ही अच्छी और सरल तरीके से बात बताई है गुरुदेव ने, और भावनात्मक समृद्धि की बात बताई है कि हमें उपासना करनी चाहिए, लेकिन पूरे मनोभाव और श्रद्धा से करनी चाहिए, पूरी भावना से करनी चाहिए। तो आज का टॉपिक हम सब यहीं रहने देते हैं। उम्मीद है कि हम सब जैसे गुरुदेव का अवलंबन किए हैं तो गुरुदेव हम सबको आत्मिक शक्ति दें, हम सबके इस तरह से हमारे अंदर आत्मबोध को दिन ब दिन बढ़ाते चले जाएं, हम अपनी श्रद्धा और विश्वास को उनके प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ आरोपित करते चले जाएं, ताकि गुरुदेव की चेतना को हम अधिक से अधिक महसूस करें और एक निर्माण योजना में इस चेतना की, इस ऊर्जा को हम लगाएं, उसे जो हो सके बन पड़े, हम अपनी श्रद्धा और विश्वास के आधार पर निर्माण योजना की निमित्त बन सके, ऐसी गुरु सत्ता से प्रार्थना है। जय गुरुदेव, सभी को धन्यवाद। फिर से हम लोग अल्टरनेट डे मिलते हैं। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।